ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 3/11/2024। शिव बाबा की वाणी है। रिवाइज डेट 11/10/2019। ओम मंडली। परमात्म प्राप्ति की निशानी। आत्माओं को सुख शांति का वर्षा देकर सदा संतुष्ट करने वाले, ब्राह्मण जीवन में सदा श्रीमत पर चल सत्कर्म करने की कला सिखलाने वाले, सदा साथ निभाने का अभय वरदान देने वाले। अच्छा, आज आप सभी बाप को देखने आए हैं या मिलने आए हैं? देखने भी आए हैं कि कैसे बाबा आते हैं, कौन सा बाबा आते हैं, कौन सा चमत्कार होता है। हम भी देखे जाके कि क्या होता है। देखने आए हैं। अच्छा है, जब देखते हैं मिलते भी तभी है ना। बिना देखे कैसे मिलेंगे? देखना ही मिलना होता है। और आप बच्चे किसके पास आए हो? बाबा के पास आए हो। बाबा तो दुनिया में बहुत हैं, है ना। ये बाबा, वो बाबा, फलाने बाबा, बहुत बाबाएं हैं, बहुत बाबा हैं। दुनिया में कोई विकर्म करके गए, पकड़े भी गए। लेकिन आप बच्चे किस बाबा से मिलने आए हो? आत्मा के पिता से मिलने आए हो। किसी मनुष्य से मिलने नहीं आए हो, किसी देहधारी से मिलने नहीं आए हो। आप अपने पिता से मिलने आए हो, आत्मा के बाप से मिलने आए हो। शरीर का पिता तो सबका अलग अलग है ना। शरीर को जन्म देने वाली माँ और बाप अलग होता है, लेकिन आत्मा को जन्म देने वाला पिता अलग होता है। आप सभी बाप के सामने कौन हो? शरीर सहित आत्मा। और जब दोनों जुड़ती हैं तो जीव आत्मा बनती है। बिना आत्मा के शरीर काम का नहीं, और ना शरीर के बिना आत्मा। जब दोनों जुड़ेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। और इसी प्रकार दोनों पिता भी आवश्यकता है। इसी प्रकार दोनों पिता भी आवश्यक है। शरीर का बाप शरीर को जन्म देता है, और जिससे सुख शांति की प्राप्ति होती है वो है आत्मा का पिता। शरीर के पिता से इस दुनिया का धन मिलता है, पर आत्मा के पिता से क्या मिलता है? सुख शांति मिलती है। मंदिर में भी जाकर क्या कहेंगे? हे प्रभु, मेरे मन को शांत करो, मुझे शांति दो, शक्ति दो। कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? इसलिए आज आप बच्चों का मिलन आत्मा के पिता से हो रहा है। शरीर के पिता को तो सब जानते हैं, पर आत्मा के पिता को सब नहीं जानते। अच्छा, सभी बच्चे ठीक हैं ना? मन भी शांत है, कुछ अशांति तो नहीं है। जब आत्मा का पिता मिल जाता है ना, तो मन और बुद्धि शांत हो जाती है। तो आप बच्चे चेक करो अपने आप को, क्या मैं संतुष्ट हूँ? अपने इस जीवन से संतुष्ट हूँ? क्या मेरा एक ही कार्य है? अपने लिए समय निकालते हैं? 5 मिनट 10 मिनट बैठकर आत्मा के पिता का ध्यान लगाते हैं? सब कहते हैं बाबा मंदिर में तो रोज जाते हैं। मंदिर में भी जाकर क्या करते हैं? डिमांड करते हैं, भगवान जी मुझे थोड़ा सा धन दे देना, अच्छी नौकरी दे देना, अच्छा परिवार देना। आत्मा के पिता से एक प्राप्ति की इच्छा है, ये मेरा मन शांत करना। देखने तो पहुंच गए, मिलने भी पहुंच गए, पर लेके क्या जाएंगे? आज से दिल में बस एक चीज हो कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है। मुझसे ऐसा कोई कर्म ना हो जो किसी को दुख मिले, मेरी तरफ से अशांति मिले। मनसा वाचा व कर्म से किसी का दिल नहीं दुखना, किसी के मन को अशांत नहीं करना, खुद भी शांत रहना और दूसरे को भी शांत करना। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे शरीर में भी नुकसान हो और परिवार में भी नुकसान हो। सही और गलत की पहचान तो है ना, सभी को है ना, गलत क्या है और सही क्या है ये पहचान हर एक बच्चे को। तो सही और गलत को देखकर हर कर्म को करना है। अच्छा, शरीर ठीक है, मन ठीक है,
देखो, मन में पावरफुल दृढ़ संकल्प है ना, तो हर परिस्थिति से निकलने का रास्ता जरूर मिलता है। चेक करो आपके ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ कमी है, फिर चेंज करो। पढ़ाई रोज पढ़ रहे हैं, बाप की याद बुद्धि में रहती है, चेक करो। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में जो श्रीमत है उसके अनुसार चलेंगे तो नहीं मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता, है ना। आज बाप सभी को एक वरदान दे रहे हैं, खुश रहना है और दूसरों को खुश रखना है मन से। अगर मन में पावरफुल संकल्प है, सोचने समझने की पावर अच्छी है, तो कभी किसी को दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है ना। पक्का। अच्छा, बच्चों के लिए टोली लेके आओ। फिर बाबा ने एक एक बच्चे से मुलाकात की और टोली खिलाई। बाबा से पर्सनल मुलाकात। आज से अपने आप को दुखी नहीं, ये सोचो मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, ठीक है। खुश रहना और खुश रखना और पालना अच्छी करना, अच्छे संस्कारों की, अच्छे विचारों की, और कोशिश करे कि बच्चे को बाहर की चीजें ना खिलावें। जो भी बनाए घर में बनाए और खिलाए, अपना वाइब्रेशन के नीचे रखे, ठीक है। देखो अपने जीवन को, आपका जीवन कितना महान है। अपने संस्कारों को देखो कि आपको क्या मिला है, आपको प्राप्ति क्या हुई है। इसलिए कभी भी नहीं सोचना कि आप अकेले हो, आपके साथ कौन है, सर्वशक्तिवान, ठीक है ना। खुश रहना, कोई भी परिस्थिति आए पर खुशी नहीं जाए, और जब भी समय मिले सभी बच्चों को लेकर पहुंच जाना। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और जो भी हो, ये सोचना है कि मेरे सिर पर परमात्मा का हाथ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आगे आए। फिर बाबा ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, ठीक है। किसी भी बात को लेकर दुखी नहीं होना, खुश रहना, रहेंगे ना। जब भी मुसीबत आवे सभी एक ही आवाज लगाना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। कोई भी मुसीबत आए एक ही आवाज, कौन सा बोलेंगे ना? कौन सा बोलेंगे सभी? मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। तो बाप भी बंधा हुआ है, कहाँ से आएगा, किस रास्ते से आएगा, ये नहीं देखना, पर मदद जरूर हो जाएगी। अच्छा, एक युगल बाबा के सन्मुख है। माता ने कहा, 3 बच्चों को पाल रही हूँ, बहुत हिम्मत है। बाबा ने कहा, पर खुशी से आप ये सोचो सभी मेरे बच्चे हैं, ठीक है। क्या सोचेंगे? और मुझे सबकी पालना अच्छे से करनी है। बस संसारिक कार्य करो, सब करो। क्या आप अपने लिए समय निकालते हो? नहीं। फिर बच्चे ने कहा, बहुत सेवा करते हैं, सबका करते हैं ना। और अपना सेवा क्या है? आपका अपना सेवा है, रोज 5 मिनट बैठकर अपने आप को समय देना और शांति की प्राप्ति करना, जिससे आप सबकी सेवा कर सको, सबको संभाल सको। जब आपके पास पावर नहीं होगी तो दूसरों को पावर देने में दिक्कत आ जाएगी ना। आपकी 5 मिनट ही काफ़ी है आपका स्टॉक फुल करने के लिए। 5 मिनट में ही सोचो, मेरे सिर पर डायरेक्ट परमात्मा का हाथ है और सर्व प्राप्तियां मेरे अंदर आ रही है, मैं भरपूर हो रही हूँ। देखो, कोई भी शक्ति दिखाई नहीं देती, और जब आती है तो पावरफुल बन जाते हैं। शरीर में और मन में डबल पावर आती है। देंगे अपने आप को समय? देंगे पक्का। अपने आप को समय देना मतलब सबकी सेवा करना, ठीक है। खुशी से सेवा कर रही हो ना। बाबा ने फिर भाई से कहा, खुश रहना। खुश होकर सेवा करेंगे तो सामने वाला भी खुश रहेगा। मजबूरी से तो नहीं कर रहे हो ना, खुशी से कर रहे हो ना। खुशी से करो ताकि सामने वाले भी खुश रहे। अच्छा, फिर बच्चे ने कहा, जहाँ काम कर रहा हूँ बाबा, वहाँ बंधन है,
फिर बाबा ने कहा, देखो ये सारा विश्व ही अभी बंधन की दुनिया है। बंधन कहाँ नहीं होगा, बंधन हर जगह होता है, लेकिन छूटने का तरीका आप भी सोचो, बाप भी सोचते हैं। ठीक है, रास्ता निकल जाएगा। ज्यादा चिंतन नहीं चलाना, बस सोचना मेरे साथ बाबा खड़ा है। गोद में एक बच्चे को लिए माता को बाबा बोले, जो आत्मा अपने शरीर के साथ इतनी छोटी उम्र में बाप की गोद में आ गई, क्या वो साधारण होगी? ऐसे तो दुनिया में बहुत बच्चे पैदा होते हैं, क्या सभी बाप की गोद में आते हैं? नहीं। और जो अपने शरीर के साथ बाप की गोद में हैं, आप खुद सोचो कि वो कौन होंगे। थकी तो नहीं हो ना, अथक सेवाधारी। हर कदम में, हर कर्म में क्या आवाज निकलती है, मेरा बाबा। किसका बाबा? एक माता को 20 साल से संतान की इंतजार थी। देखो, जिस परिवार में कोई अच्छी आत्मा आती है ना, वो अच्छे से इंतजार करा के आती है। ऐसा तो दुनिया बहुत है। अच्छा, और सुख देने वाला चाहिए तो इंतजार तो बनता है ना, लेकिन 20 साल हो गए तो कोई बात नहीं। देखो, बाबा तो भविष्य तो नहीं बताते, लेकिन इतना है, जो बच्चा संकल्प करता है पावरफुल, उसका संकल्प जरूर पूरा होता है। अभी आप एक ही संकल्प करो, रोज रोज पढ़ाई पढ़ो, आपको समझ में आए या नहीं आए, पर मुरली रोज जरूर पढ़ना। माता का युगल की तरफ इशारा करते हुए बाबा ने कहा, इनको भी देना। ठीक है, इनको मुरली देना ताकि रोज पढ़े। भाग्य बड़ी चीज है, अपना भाग्य। ये सोचो, बाबा कभी भी भविष्यवाणी नहीं करते कि आप ये चीज करोगे तो बच्चा होगा, नहीं, क्योंकि ये भाग्य है अपना हर एक आत्मा का। और भाग्य जब खुलता है ना, तो फिर उसको कोई बंद करने वाला नहीं होगा। पर भाग्य किसी का जल्दी खुलता है, किसी का समय लगता है। आज से आप रोज पढ़ाई पढ़ना, आपको समझ में आए या नहीं आए, इतनी खुशी आपको मिलेगी कि मेरा बाबा मुझे मिल गया। अच्छा, सभी बच्चों को जो कहा वो याद रखेंगे ना। जब भी मन करे पहुंच जाना बाबा से मिलन मनाने। आपका पिता है ना, आत्मा का पिता है, और घर भी आपका है। तो जब मन करे मेरा बाबा कह के सभी बच्चे पहुंच जावे। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है संपूर्ण समर्पण भव। आप बच्चे बाप के आगे समर्पण हुए हो, पर संपूर्ण समर्पण हो, क्योंकि जितना समर्पण उतना संपूर्ण। समर्पण का भी विशाल रूप है, जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनेंगे और विश्व के अधिकारी भी बनेंगे। तो वह विशालता क्या है? इसमें 4 बातें हैं। एक तो हर संकल्प समर्पण, दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण, तीसरा हर कर्म भी समर्पण, और चौथा संबंध और संपत्ति जो है वह भी समर्पण। सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। लौकिक संबंध के साथ यह जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण। तो इतने तक समर्पण किया है। और विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है उसको भी और आत्माओं के सेवा में समर्पण करना। लौकिक संपत्ति के साथ साथ अपनी अलौकिक संपत्ति को भी समर्पण करके साक्षी स्थिति में रहना। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य, इतने तक समर्पण करने वालों को ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। समझा? ऐसे समर्पण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनते हैं। ओम नमः शिवाय।